इस साल दुनिया भर में जमा देने वाली ठंड पड़ी है। कई देशों ने ऐसी सर्दी इस सदी में नहीं देखी। अमेरिका बर्फ की चादरों में ढक गया है। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया जैसे अहम शहरों में जनजीवन ठप हो गया है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। जापान और चीन का हाल बेहाल है। चीन के कई शहरों ने 50 साल में ऐसी बर्फबारी नहीं देखी। राजधानी बीजिंग में पारा -16 तक गिर गया है। राजधानी दिल्ली में भी ठिठुरन जारी है। इस तस्वीर को देखकर आप क्या कहेंगे? फिलाडेल्फिया की तस्वीर है जहां पर ट्रकों से बर्फ हटाई जा रही है। ये देखें आप। फिलाडेल्फिया की इस तस्वीर को देखकर सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर यह सफेद कहर है। यह तस्वीर वॉशिंगटन की है। वॉशिंगटन में तो व्हाइट हाउस के बाहर बाकायदा बर्फ को हटाते देखा गया। ये देखिए, पूरी गाड़ी बर्फ से ढक गई है। ये देखिए आप तस्वीरें। कई लोगों की मौत की भी खबरें आ रही हैं अमेरिका से। जापान में अक्सर इस साल में बर्फ पड़ती है, लेकिन इस बार जो हाल है वो बहुत बुरा है। बहुत ज्यादा ठंड और ये तस्वीरें आपके सामने है। अमेरिका, जापान और चीन की ये तस्वीर देखें। ये पेड़ सफेद हो चुके हैं। दिल्ली की बात करें तो आज सुबह क्या था मौसम का हाल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित चौधरी। पहाड़ों में हो रही तेज बर्फबारी का असर दिल्ली में खासतौर पर देखा जा रहा है। तेज सर्द हवाओं ने दिल्ली के मौसम को ठंडा बना रखा है और पिछले कई दिनों से इसी वजह से दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो उसमें 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई है और अधिकतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं सुबह 5:30 बजे की अगर हम तापमान की बात करें तो 6.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक दिल्ली का तापमान कुछ ऐसे ही बना रहेगा। 28 जनवरी के आसपास दिल्ली में बारिश हो सकती है। अगर बारिश होती है तो फिर धुंध और कोहरे की जो चादर दिल्ली को लगातार परेशान कर रही है वो छट सकती है। फिलहाल आप अक्षरधाम मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं। जो विजिबिलिटी है वो 500 मीटर से ज़्यादा है। यही वजह है कि फिलहाल सब कुछ साफ दिख रहा है। कोहरे का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आज हम दिन भर की बात करें तो दोपहर के समय धूप खिल सकती है, यानी कि दिल्ली वालों को गुनगुनाती धूप का आनंद मिलेगा आज। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। दिल्ली के अक्षरधाम से संवाददाता प्रमिला दीक्षित ने मौसम का जायजा लिया। देखें क्या हाल है। जनवरी में सर्दी अपने सभी साथियों के साथ आई है, जिसमें कोहरा भी है, ठंड भी है, ठिठुरन भी है, सर्द हवाएं भी है। इस वक्त हम अक्षरधाम के सामने खड़े हैं और अक्षरधाम को आप देखेंगे तो बिल्कुल कोहरे की चादर जिसे कहते हैं उसमें लिपटा हुआ है। धुंध ने चारों तरफ से घेर लिया है और चूंकि पत्थर है इसलिए सर्दी में सिर्फ ठंडा पड़ा है, लेकिन जो हाड़ मांस का शरीर है जिसमें एहसास होते हैं पूरे, वो इस वक्त सर्दी से पूरी तरह कांप रहा है। लोग घरों से बिना ज़रूरत बाहर नहीं निकल रही है। दिल्ली की रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं जो लोगों को इस वक्त दफ्तर जाने के लिए मजबूर कर रही हैं और यहाँ पर इसीलिए आप ट्रैफिक इस तरह देख रहे हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के लिहाज से हाई अलर्ट है सिक्योरिटी का, लेकिन हाई अलर्ट सर्दी ने भी कर लिया है कि अगर आपका कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है या जिस हिसाब से तापमान हो रहा है तो पूरी तैयारी के साथ ही घर से बाहर निकले। अमेरिका में नॉर्थ अटलांटिक महासागर से सटा ईस्ट कोस्ट का पूरा इलाका सर्दी की सबसे बड़े बर्फीले तूफान की चपेट में है। इस इलाके के 8.5 करोड़ आबादी की जिंदगी पर तूफान का बुरा असर पड़ा। तमाम शहरों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। नॉर्थ अटलांटिक सागर से लगा अमेरिका का ईस्ट कोस्ट इलाका भीषण बर्फीले तूफान की चपेट में है। ईस्टर्न कोस्ट से लगे 24 से ज्यादा शहरों में भारी बर्फबारी जारी है
और इस इलाके के 8.5 करोड़ लोगों की जिंदगी पर बर्फबारी का बुरा असर पड़ा है। इस बर्फीले तूफान के चलते न्यूयॉर्क में शनिवार रात को 2 फीट तक बर्फबारी हुई। यह न्यूयॉर्क के सबसे व्यस्त टाइम स्क्वायर का वीडियो है। तस्वीरें शुक्रवार शाम से शनिवार दोपहर तक की हैं। शुक्रवार शाम को टाइम स्क्वायर पर बर्फ का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन शनिवार दोपहर बाद देखते देखते टाइम स्क्वायर पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। इस भीषण तूफान के चलते नॉर्थ कैरोलिना से न्यूयॉर्क तक सड़क, हवाई और रेल यातायात ठप हो गया। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बिल डे ब्लासियो ने चेतावनी जारी की है कि यह तूफान सबसे बड़े शहर पर आए बड़े 5 बर्फीले तूफानों में से एक हो सकता है। इसके साथ ही मेयर ने शहर में आम यातायात पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। This is an urgent situation. Only an emergency should a car be out on the street at this point. So if you have to pick up your children, do it right now, get home. If you have something you urgently need to do, get it done and get home right now. But otherwise there is no reason to be out in the middle of what's going to be one of the worst snowstorms in New York City history. न्यूयॉर्क के साथ ही इस तूफान की जद में वॉशिंगटन डीसी भी आ गया है। वॉशिंगटन में हर ओर बर्फ की 2.5 फीट मोटी चादर बिछ गई है। वॉशिंगटन डीसी में अगले सभी आदेशों तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। I don't know. I mean, it's been snowing for what, 20 hours? So that's like about a foot for almost a day. So it's supposed to go till tomorrow morning. So probably at least another foot, I'd say. So like 24 to 28 is what they say. So I think that's about right for what we've got. If it's supposed to start coming down more and actually with the wind and blizzarding, we'll see, I guess. स्कूल बंद होने से बच्चों की मौज हो गई है। पार्कों में बच्चे स्लीजिंग का मजा ले रहे हैं। शहर की सड़कें, सीढ़ियां, पार्क सब बर्फ में ढक गए हैं। तो एडवेंचर के दीवानों ने अपने सर्फिंग बोर्ड उठाकर मस्ती के तरीके तलाश लिए हैं। फिलहाल न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी में इस तूफान से कोई बड़ी घटना देखने को नहीं मिली है, लेकिन ईस्ट कोस्ट के तमाम इलाकों से अब तक 14 लोगों की मौत की खबर आई है। उधर न्यू जर्सी के स्टोन हार्बर में बर्फीला तूफान बाढ़ भी लेकर आया। तूफान के कारण ऊंची लहरें स्टोन हार्बर के कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ ले आई। इस बाढ़ से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल अमेरिका का ईस्ट कोस्ट इलाका बर्फीले तूफान की चपेट में है। अमेरिकी मौसम विभाग ने रविवार को तूफान के और तेज होने की आशंका जताई है। आज तक ब्यूरो। चीन में सर्दी और बर्फबारी ने कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आलम यह है कि -39 डिग्री तापमान में पानी हवा में जमने लगा है। यकीन नहीं होता तो देखिए उत्तरी चीन में भीषण सर्दी का कहर। हवा में जमने लगा पानी। चीन में फल बन गए हथौड़ा। चीन के शहरों में बर्फ के पेड़। खाने पीने की चीजें भी जमने लगी। -39 डिग्री तापमान से बेहाल चीन। पूरे चीन में इस वक्त भारी बर्फबारी हो रही है। सड़कें पूरी तरह बर्फ से ढक चुकी हैं। घरों पर बर्फ की मोटी चादर जमी है। गाड़ियां बर्फबारी की वजह से धंस चुकी हैं। हरे हरे पेड़ पूरी तरह सफेद हो चुके हैं, जैसे ये बर्फ के ही पेड़ हों। मगर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीर है उत्तरी चीन की। ये देखिए, उत्तरी चीन के हर्बिना सिटी में कैसे हवा में उछालते ही पानी जम गया। हवा में पानी जमने की ये तस्वीर बताती है कि चीन में किस कदर बेहिसाब सर्दी पड़ रही है। -39 डिग्री तापमान की वजह से पानी हवा में ही जमने लगा है। और अब देखिए कैसे नाशपाती जैसा फल हथौड़े की तरह सख्त हो गया है। इस शख्स ने हाथों में नाशपाती लिया और इससे ही कीले ठोक रहा है। कील पर वार करने के बावजूद नाशपाती इतना सख्त बन चुका है जैसे कोई लोहा हो।
अब आपको दिखाते हैं साबुन से बना बुलबुला -39 डिग्री तापमान में कितना सख्त हो गया है। सामान्य अवस्था में ये छूते ही ये बुलबुले फट जाते हैं, लेकिन -39 डिग्री में ये बुलबुला ये देखिए कितना सख्त है। उत्तरी चीन के हर्बिना सिटी में खाने पीने की चीजें भी भीषण सर्दी की वजह से बर्बाद हो गई हैं। देखिए, मीट का एक टुकड़ा गीला करके एक जगह पर रखा गया। उसे कुछ ही देर में निकालने की कोशिश की गई तो वो ऐसे चिपक गया जैसे चिपकाया गया हो। यहाँ तक कि बर्फ में रहने वाली पेंगुइन भी -39 डिग्री वाली सर्दी से कांप रही है। चीन में इस भीषण बर्फबारी से कई लोगों की जान चली गई है। ऐसा लग रहा है कि बर्फीली हवाएं सब कुछ जमा देंगी। आज तक ब्यूरो। देखिए निशान, अभी राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद अब सीधे जो फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद हैं वो राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका राजकीय स्वागत करेंगे। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन अपने तमाम मंत्रिमंडल के साथ। वहां पर राष्ट्रपति भवन में उनको राजकीय उनका स्वागत होगा। मिलिट्री गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जो सेना की तीनों टुकड़ियां होंगी वो उनको सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर देंगी और राष्ट्रपति उनको रिसीव करने के बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अपने तमाम मंत्रिमंडल के सहयोगियों से फ्रांसवा ओलांद को मिलाएंगे। तो ये पारंपरिक उनका कार्यक्रम होगा जो कि एक सेरेमोनियल कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में होगा। और उसके बाद फ्रांसवा ओलांद का जो आगे के कार्यक्रम की बात करें तो जो दोनों देशों के बीच में बातचीत होनी है 12:30 बजे हैदराबाद हाउस में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ। एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, बताया जा रहा है कि यहाँ पर इनका शायद पौधारोपण का भी कार्यक्रम है। आप अपना सवाल दोहरा दें निशान। लेकिन प्रेसिडेंट भारत की भूमिका की सराहना कर रहे थे, काफी क्रेडिट भारत को दे रहे हैं। गुरदासपुर सीमा के जरिए पाकिस्तान से भारत